नमः शिवाय। तो सावन का महीना चालू हो गया है और सोमवारी की खूब सारी महिमा है। सावन की सोमवारी तो सभी लोग जानते होंगे। सावन मास की आज पहली सोमवारी है, तो आप लोग करते ही होंगे व्रत इस सोमवारी को। तो आज इस सोमवारी के बारे में मैं कुछ बता रही हूँ, आप लोग ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो सावन की सोमवारी हमारे देश के कोने कोने में करते हैं, सभी लोग करते हैं। जो भक्त हैं, जो सनातनी हैं, तो सावन के सोमवारी की महिमा शिव जी बता रहे हैं सनत कुमार जी से। सनत कुमार जी जो 4 भाई थे, उनकी ये विष्णु पुराण भागवत के अनुसार मैं बता रही हूँ, उसमें ये लिखा हुआ है कि सनत कुमार 4 भाई थे, जो कि वो तीनों लोकों में भ्रमण करते थे, हमेशा भ्रमण करते रहते थे। ये महाज्ञानी थे और महासिद्ध माने गए थे वो। तो उन्हीं से शिव जी ये बातें तब सोमवार की महिमा बता रहे हैं। वो सनत कुमार जी जो शरीर उनका शरीर हमेशा 5 बरस के बच्चों की तरह ही था। वो कभी उनका शरीर ना बड़ा होता था और ना कभी उनका शरीर बूढ़ा होता था। और उस सनत कुमार जी को भगवान विष्णु के अवतार ही माने जाते हैं और सभी अवतारों में से एक अवतार माना जाता है। उसी सनत कुमार जी से ये शिव जी बता रहे हैं इस सावन की महिमा। यही सनत कुमार नारद जी के गुरु भी बताए गए हैं, नारद जी के गुरु जी भी थे। तो ऐसे सनत कुमार जी से भगवान शिव जी सावन की सोमवार की महिमा बता रहे हैं। सावन की शिव जी कहते हैं कि इस व्रत को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने किया था। और सोमवार शिव जी कहते हैं कि सोमवार मेरा ही स्वरूप है, जो पूरे साल की सोमवार की बात कर रहे हैं। मतलब कि जो पूरे साल में सोमवार करते हैं, जितना फल आपको पूरे साल की सोमवार करने से मिलता है, वो पूरा फल आपको ये श्रावण मास की 1 महीने में जितनी भी सोमवारी आती है, किसी साल 5 पड़ जाती है, किसी साल 4 होती है। तो जो भी ये सावन की सोमवारी है, ये करने से आपको पूरे साल की सोमवारी करने का फल मिल जाता है। ये शिव जी बता रहे हैं सनत जी से। तो जो पूरे साल में सोमवार करने से असमर्थ हो, तो उनको ये श्रावण मास की सोमवारी को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। इससे पूरे वर्ष के सोमवारी करने का फल मिल जाता है। यानी कि आपको 1 साल के सोमवार पर व्रत करने का पुण्य मिलता है। वो आपको श्रावण मास में 4 सोमवार करने से मिल जाता है। शिव जी बता रहे हैं सनत कुमार जी को। अब इसकी विधि बता रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों को सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना चाहिए। और अगर सूर्योदय के पहले नहीं कर पाएँ, तो सूर्योदय होते होते या थोड़ी देर के बाद तक आप लोग स्नान कर सकते हैं। और वस्त्र जो है वो सफ़ेद धारण करना चाहिए। सोम यानी कि चंद्रमा का भी दिन होता है सोमवार दिन, तो सफ़ेद वस्त्र ना होवे तो सादा ही वस्त्र पहनना चाहिए। ताम झाम वाला ज़्यादा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प कैसे लेना चाहिए? आप लोग हाथ में गंगा जल या भगवान के सामने बैठ जाना चाहिए, या शिव जी के पास बैठकर हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर, अक्षत लेकर आप लोग इस व्रत का संकल्प लें कि मैं ये सोमवार का व्रत आज कर रही हूँ और आज के दिन मैं सात्विक जीवन जीऊँगा, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, जो भी हो। और निस्वार्थ से, चाहे जो भाव से आप लोग पूजा करेंगे। शिव जी तो ऐसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो संकल्प लीजिएगा कि हे भोलेनाथ, हे अवघड़दानी, आज के दिन आप हम पर प्रसन्न होइए। मैं किसी की चुगली नहीं करूँगा, किसी की बातें नहीं करूँगा, किसी ताम झाम दूसरे का कोई व्यर्थ बातों में नहीं रहूँगा। मतलब आज के दिन मैं अच्छे से जीवन बिताऊँगा।
तो शिव जी तो ऐसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि एक कथा आती है कि कोई जंगल में था, वो शिव जी का लिंग था, उस पर शिवलिंग पर चढ़ के पेड़ पर से कुछ तोड़ रहा था फल। तो शिव जी प्रसन्न हो गए और बोले कि तुम वर मांगो। तो वो बोला कि मैंने तो आपकी पूजा भी नहीं की है, उल्टा मैं आपके ऊपर चढ़ गया हूँ। तो शिव जी बोलते हैं कि सभी लोग तो पुष्प चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल तुमने तो अपने आप को मेरे ऊपर समर्पित कर दिया है, तो मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ऐसे शिवदानी हैं, अवघड़दानी हैं। तो ऐसे शिव की तो भाव से पूजा करना चाहिए। उनके लिए कोई ताम झाम नहीं है। आप अपने भाव से उनको या निस्वार्थ किसी भी तरह आप अनजाने में भी उनकी पूजा कर लेते हैं तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सोमवार की पूजा ज़्यादातर शाम में ही करना चाहिए। अगर दिन भर व्रत रह के कोई शाम को अगर मीठा खाना चाहे तो खा भी सकते हैं, और नहीं तो मंगलवार के दिन सुबह आप लोग पारण कर लीजिएगा। लेकिन शिव जी पर चढ़ाया हुआ प्रसाद कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस व्रत की महिमा बहुत है, शिव जी बता रहे हैं, जो देवताओं से दानों से भी नहीं ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे भयानक पाप 7 जन्मों के पाप इस व्रत के सावन मास के सोमवार के व्रत करने से ख़त्म हो जाते हैं। शिव जी कह रहे हैं इसके बारे में। तो कोई संदेह भी नहीं करना चाहिए इस व्रत में कि हाँ मेरा ये काम नहीं बनेगा। जो भी जिस भाव से जो इस व्रत को करता है, कोई पुत्र के लिए करे, कोई धन के लिए करे, या जो भी भाव रखकर आप इस व्रत को करते हैं तो वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है, और अंत में इस लोकों के सुखों को भोग कर रुद्रलोक में जाकर अंत समय तक वो सुखों को भोगता है। ये सावन मास की सोमवारी की मैं महिमा ये बताई हूँ। और कौन कौन व्रत करेगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा। बहुत लंबी वीडियो हो गई है तो पूरा से आप देखिएगा, पूरा देखिएगा। ओम नमः शिवाय।